बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट केपी में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ भें की दो तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। एक तो हम मज़ेदार सा भें का सालन बनाकर तैयार करने वाले हैं और दूसरा मज़ेदार से भें के पकोड़े बनाकर तैयार करेंगे। एक रेसिपी से दो फ़ायदे होंगे। बहुत इजी और मज़ेदार सी रेसिपी है। बिना टाइम वेस्ट किए ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त सी भें की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आधा किलो मैंने भें ले ली है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। भें की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। भें से जो है आज हम दो तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाकर तैयार करने वाले हैं। फ़र्स्ट जो है हम मज़ेदार सा भें का सालन बनाकर तैयार करेंगे और सेकंड हम मज़ेदार से भें के पकोड़े बनाकर तैयार करेंगे। भें ले लिए, अब हम इसे कट कर लेंगे। छिलका भी हम इसका रिमूव कर लेंगे। दोनों ही रेसिपीज़ इंतहाई मज़े की है। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल एंड तक वॉच करना है ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसी तरह से अब मैं सब भें के छिलके रिमूव कर लूँगी। रेसिपी को आपने ज़रूर बनाकर तैयार करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। इस तरह से सब भें के छिलके मैंने रिमूव कर लिया। अब भें को जो है मैं कट कर लूँगी। थोड़ा सा मोटा ही हम भें को कट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने भें को जो है अच्छी तरह से कट कर लिया है। बारीक कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम इन्हें मोटा ही कट करेंगे। इसी तरह से आपने भी भें को कट कर लेना है। 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल का ले लिया है। अब मैं इसे कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। ऑयल को अब हम गरम कर लेंगे। ऑयल जो है गरम हो गया है। 2 अदद मैंने प्याज ले लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज ऐड कर दिए। प्याज को जो है अब हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लाइट से जो है मैंने प्याज को फ्राई कर लिया, डार्क नहीं किया। 1 टीस्पून भर के अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट मैंने इसे फ्राई कर लिया। लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो गया। 1 अदद मैंने टमाटर ले लिया था, इसे बारीक चॉप कर लिया। टमाटर ऐड कर दिया। 4 से 5 मिनट अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। देखिए 4 से 5 मिनट मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। भें को जो कट किया था भें ऐड कर दिया। 5 से 6 मिनट दोबारा अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घर में जो नॉर्मल स्पाइसेस यूज़ होती है ना, इसी से हम भें का सालन और भें के पकोड़े बनाकर तैयार करने वाले हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 दफ़ा अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। 4 गिलास जो है अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि भें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अगर आपने प्रेशर कुकर में भें को सॉफ्ट करना है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप नमक और भी ऐड कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी ताकि भें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। अब हम चेक कर लेंगे कि भें अच्छी तरह से सॉफ्ट हुई हैं या नहीं। देखिए मेरी जो भें है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। अगर आपकी नहीं हुई तो आप दोबारा इसे कवर करके रख सकते हैं।
देखिए कितने मज़े की लग रही हैं। ग्रेवी बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई है। भें भी बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। 2 अदद कट की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा कट किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। देखिए अभी भें का सालन जो है वो प्रॉपर बनकर तैयार नहीं हुआ। भें के पकोड़े भी तो हमने बनाकर तैयार करने हैं ना, तो इसलिए इस पॉइंट पर हम थोड़ी सी भें को निकाल लेंगे, क्योंकि आखिर में हम इसके पकोड़े बनाकर तैयार करेंगे। पकोड़ों के लिए जो है मैंने थोड़ी सी भें निकाल ली है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। 5 से 6 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। 5 से 6 मिनट मैंने इसे पका लिया है। मज़ेदार सा भें का सालन बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। यकीन करें इतने मज़े का भें का सालन आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाया होगा। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी भें का सालन बनकर तैयार हुआ है। जितना दिखने में मज़े का लग रहा है ना, इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। देखिए एक रेसिपी से हमें दो फ़ायदे होंगे। एक तो भें का सालन भी बन जाएगा और दूसरा मज़ेदार से भें के पकौड़े भी बन जाएंगे। इसलिए अब हम जल्दी से भें के पकौड़े भी बनाकर तैयार कर लेंगे। 1 कप मैंने बेसन ले लिया है। इसे अच्छी तरह से छान लिया है। बाउल में इसे ऐड कर दिया। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून साबुत धनिया ऐड कर दिया। थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पतला जो है आपने इसका पेस्ट बनाकर तैयार नहीं करना। देखिए पेस्ट जो है मैंने अच्छी तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। भें अब हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 दफ़ा अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है भें के पकोड़े बनाना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। पैन में जो है अब मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूँगी। ऑयल को अब हम गरम कर लेंगे। ऑयल जो है गरम हो गया है। अब हम भें को फ्राई कर लेंगे। 10 से 11 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नीचे वाली साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कभी आप लोगों ने भें के पकोड़े बनाकर तैयार किए हैं या नहीं। हमारे घर में जब भी भें का सालन बनता है तो हमेशा भें के पकोड़े लाजमी बनते हैं। सब इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। दोनों साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे। ऑयल में से इसे मैंने निकाल लिया है। मज़ेदार से भें के पकोड़े भी बनकर तैयार हो गए हैं। जितने ये दिखने में मज़े के लग रहे हैं ना, इससे ज़्यादा ये खाने में लगते हैं। मुझे अब आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।